local. Hello friends, welcome to my classes. I'm Priti. Today I'm going to teach you about education according to गांधी जी. ये हमारा फिलोसॉफिकल सोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का ही पार्ट है, जिसके अंदर गांधी जी ने अपनी बात कही है कि हाँ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशंस, उनके आइडियलिज्म, मतलब उन्होंने जितनी भी बातें एजुकेशन पे कही है आज वो हम सब डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स सी. चलिए, व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी. अब पहले ही हमारा है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है. तो लिखा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी एजुकेशन According to Gandhi ji, education is an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirits. ठीक, गांधी जी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी एजुकेशन है वो ऑल राउंड ड्राइंग तो पूरी तरह से डेवलप होना चाहिए, हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, ठीक, माइंड हो, बॉडी हो, स्पिरिट हो, मतलब बच्चा हर तरह से, बच्चा हो, मैन हो, कोई भी हो, एजुकेशन के थ्रू पूरी तरह से डेवलप होना चाहिए ताकि वो लाइफ में कोई भी डिसीजन ले सके. ओके, ही एडुकेट, वो आगे क्या कहते हैं, ही एडुकेट दैट लिटरेसी शुड नेवर बी एंड ऑफ एजुकेशन. ओके, एजुकेशन लिटरेसी शुड नेवर बी एंड ऑफ एजुकेशन. ठीक, पढ़ाई का अंत कभी नहीं होता है, और नॉट द बिगिनिंग, मतलब पढ़ने की जो योग्यता होता है वो न तो तो उसकी कभी अंत होती है और न उसकी कभी स्टार्टिंग होती है. आप जब चाहो तब शुरू कर दो, आपको जब टाइम मिले तब आप एजुकेशन लेना और देना स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, what are the features of what the फीचर्स ऑफ गांधीज बेसिक एजुकेशन. ओके, वो तो गांधी जी का डेफिनेशन था. अब यहाँ पे हम उनकी बेसिक एजुकेशन, मतलब एक नॉर्मल एजुकेशन क्या होनी चाहिए एक इंसान की. ठीक है, एक बच्चे की, एक इंसान की नॉर्मली, मतलब एक बेसिक लेवल क्या होना चाहिए एजुकेशन का. द प्रिंसिपल ऑफ गांधीज बेसिक एजुकेशन, उनके सिद्धांत क्या हैं. फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज, फ्रॉम 7 कितने से 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज, एजुकेशन ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी फ्री. ठीक, 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चे का एजुकेशन फ्री होना चाहिए. ठीक, शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल्स, मतलब 7 से 14 ईयर्स की एज में जो भी आते हैं उनकी एजुकेशन टोटली फ्री होना चाहिए, कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए. ठीक, हर एक बच्चे का. दूसरा क्या है, द मीडियम ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट शुड बी इन मदर टंग. ठीक है, उनकी ही भाषा में, जो भाषा वो बोलते हैं, जो भाषा वो जानते हैं, उसी भाषा में उन्हें एजुकेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी. गांधी जी का ऐसा मानना है. थर्ड पॉइंट है, देयर शुड बी नो प्लेस फॉर इंग्लिश इन द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड. बच्चे के एजुकेशन में इंग्लिश का प्लेस नहीं होना चाहिए, पहले उनकी ही मदर टंग में उनको समझाया जाए, सिखाया जाए. ठीक, ऐसा उनका मानना था. लास्ट में, मेल लिटरेसी कैन नॉट बी इक्वल टू एजुकेशन. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है, केवल लिटरेसी कैन नॉट बी इक्वल टू एजुकेशन. अब है
व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम डिड महात्मा गांधी वांट टू इम्प्लीमेंट इन इंडिया? अब किस तरह के एजुकेशन वो इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, चलो देखते हैं। एजुकेशन सिस्टम प्रोस्ड बाय महात्मा गांधी इज कॉल्ड अ बेसिक एजुकेशन। मतलब उनका सारा फोकस किस पे रहा है? बेसिक एजुकेशन पे ही रहा है शुरू से, ठीक है। आपने इसके पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। ही मेनली एम्स एट द एजुकेशन इन द मदर टंग एंड आस्क फॉर एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन। और उन्होंने मदर टंग के साथ थोड़ा एक्टिविटी के साथ भी उनका कहने का था, एक्टिविटी के साथ भी रहेगा तो ठीक है, ताकि उनकी लाइफ में अगर उनको बड़ी जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, तो कुछ उनके अंदर एक्टिविटी रहेगा, कुछ उनके अंदर बनाने बुनने का तरीका पता रहेगा, तो उसके थ्रू भी वो पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक। टू मेक द चिल्ड्रन स्किल्ड इन एंड इंडिपेंडेंट, ताकि बच्चे में स्किल आ जाए, कौशल आ जाए और वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो खुद से अर्न कर सके, वो खुद से पढ़ाई कर सके, जॉब, ठीक। अब जैसे मान लो पेरेंट्स पे खर्चा नहीं उठा पा रहे, ताकि वो बच्चा खुद जो भी उसके अंदर स्किल रहेगा उसके थ्रू वो अर्न करके कमा भी सकता है और इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। चलो लास्ट है महात्मा गांधी एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। उनका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो भी देखते हैं। ही हेल्प्ड, उन्होंने क्या किया? ही हेल्प्ड द चिल्ड्रन इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। उन्होंने हमेशा बच्चों को हेल्प किया, हमें उनको डेवलप करने के लिए, हर तरह के बैकग्राउंड से उन्हें डेवलप करना चाहते थे। ट्रेनिंग ऑफ द हार्ट एंड बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर्स रिसीव्ड हिज फर्स्ट अटेंशन। वो बहुत ही दिल से मतलब बच्चों को ट्रेन करते थे और बिल्डअप करते थे ताकि वो अपने लाइफ में आगे जा सके। दे वर हेल्प्ड टू बिल्ड देयर फिजिकल थ्रू मैनुअल वर्क, ठीक। आगे लर्निंग बाय डूइंग एंड कोऑपरेशन वर द मीन्स ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय डूइंग, लर्न करके करना इनका ये था। एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ एज रेंज ऑफ 6 to 16, दिख रहा है 6 to 16। ये इनका गांधी जी का यही कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, यही उनका योगदान रहा। Okay, thanks for watching today's video.